लाइफ इज ऑल अबाउट कि हमें जो भी गलती करते हैं अगर वो सुधार लेंगे तो इंसान बन जाएंगे, नहीं तो उसी गलती में उलझ के रह जाएंगे। अगर आप सच में जेई क्रैक करना चाहते हो, जेई का एग्जाम का मतलब ही यही है कि टू बिल्ड द कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट नहीं हुआ, खत्म कहानी। प्लीज मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, तुम जैसे जीना चाहोगे मालिक तुम्हें वैसे रखेगा। ये मेरी स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने बेहतरीन चैनल। इसका नाम है केजे जय और मैं आपका अपना कैफी सर। तो कैसे हैं आप लोग? होप सभी लोग जबरदस्त और दबंगे के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे। जलवा था, जलवा है और रहेगा। तो बच्चा, आज की जो वीडियो है ना, सच बता रहा हूँ, वो हर एक एस्पिरेंट जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हो, जेई की, नीट की, यूपीएससी की, इसमें से जो मिस्टेक्स निकल के आती हैं, गलतियां जो एस्पिरेंट करता है, वो सबके साथ कॉमन है। और अपन लोगों को उस गलती को सुधारना है। लाइफ इज ऑल अबाउट कि हमें जो भी गलती करते हैं अगर वो सुधार लेंगे तो इंसान बन जाएंगे, नहीं तो उसी गलती में उलझ के रह जाएंगे। तो बच्चा, आज का जो वीडियो है ना, बहुत शानदार है। शानदार क्यों है? क्योंकि मैं वो बातें बोलूंगा जनरली जो आपको फील होगा, यार ये बंदा तो सही बोल रहा है, यार ऐसा ही होता है। और ऐसा मत सोचिए, हर लोगों के साथ ऐसा होता है, इवन हम लोग के साथ आज भी मिस्टेक्स होती है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी मिस्टेक्स है जो एस्पिरेंट अक्सर गलतियां करते हैं, और एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, उसको उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब ये ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इसका, धीरे धीरे आप सही करेंगे। तो बच्चा, बिना देरी किए शुरू करते हैं। बच्चा, बिग 10 मिस्टेक्स जो लड़के लोग करते हैं, आइए पहला देखते हैं क्या है। अरे वाह, वेटिंग फॉर मोटिवेशन टू स्टार्ट स्टडिंग। कल से स्टार्ट करूंगा जब मूड बनेगा। अक्सर हम लोग कान में वॉकमैन को लगा के मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं, एक से एक स्पीकर की बात सुनते हैं। मोटिवेशन एक खोखलापन है बच्चा, वो शॉर्ट टर्म के लिए इंपल्स करेगा। कुछ लोग मोटिवेशन सुनते हैं और 25 घंटे 26 घंटे पढ़ लेते हैं उस दिन, और फिर एकदम अचानक से मौत आ जाती है उनको। ऐसा नहीं करना होता है। मोटिवेशन का कभी भी सोर्स, वीडियोस, बातें, ये सब कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन सेल्फ इनबिल्ट होता है। कभी भी कोई चीज की तैयारी करने जा रहे हो तो पहले सवाल पूछो खुद से, क्यों करना चाहते हो? मतलब मन कर रहा है, क्या वजह है? तो ये जो मोटिवेशन है ना बच्चा, दुनिया में कोई भी इंसान किसी को कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता है। जो करना है तुम्हें खुद से करना होगा। इसका मतलब बहुत सारा बड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत सारे बड़े एक्टर निकले, बहुत सारे बड़े क्रिकेटर निकले, मगर उनके बच्चे उस लेवल पे नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि शायद वो उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं था, या शायद उनके जो अंदर सेल्फ इनबिल्ट होना मोटिवेशन था वो डेवलप नहीं हो पाया। वो खुद ब खुद आप ही करेंगे। आप ये सोचोगे कि किसी की वीडियो देख लेंगे हम पागल हो जाएंगे, हम सब कर डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देख देख के पागल हो जाओगे, कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहली चीज, पढ़ाई का मोटिवेशन सेल्फ इनबिल्ट होना बहुत जरूरी है। आपको पढ़ना अच्छा लगता है तभी आप पढ़ेंगे, नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, दुनिया कोई भी ताकत आपके पीछे लग जाए। तो मैं मोटिवेशन सिर्फ एक ही चीज को मानूंगा। मोटिवेशन ये कि कभी बच्चा अपने आसपास एक ही चीज देखा करो। मतलब फिजिकल दुनिया में बहुत कुछ देखने के लिए, वर्चुअल से बिल्कुल बाहर निकलिए। अगर आप जिंदगी में बहुत कामयाब नहीं हुए ना, तो तकलीफ बहुत होगी। सच बता रहा हूँ, करियर अगर सेट नहीं होगा और पैसा नहीं होगा बच्चा ना, तो तकलीफ हर तरीके से आएगी। और पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, ध्यान रखिएगा। और सब कुछ कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपका एक चीज होना चाहिए कि अपकमिंग लाइफ में, आने टाइम में क्या होगा। अगर आज हम नहीं पढ़ेंगे तो आगे क्या होगा। तो कल का डर बहुत जरूरी है। कभी कभी काम दो तरीके से होता है, या तो मोहब्बत से या तो डर से। अक्सर जिनका एग्जाम होता है वो एक एक दिन पहले 12-12 घंटा, 20-20 घंटा पढ़ डालते हैं, बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन का डर होता है। दो तरह की पढ़ाई होती है बच्चा, या तो मोहब्बत से या तो डर से। अगर अपन को मोहब्बत से नहीं हो रही है तो डर से ही पढ़ ले, कम से कम कल का डर तो होना चाहिए। तो मोटिवेशन इज गुड थिंग बट नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। ये सब एक इंपल्सिव सॉल्यूशन है। थोड़ा सा इंपल्स आएगा फिर आप बैठ जाओगे। तो ये जो भी प्रॉपर्टी वो इनहेरिएंट है, जैसे चार्ज इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, वैसे ये आपके अंदर भी होना चाहिए। तो मोटिवेशन, कल का भविष्य को लेकर मोटिवेशन होना चाहिए, कल के भविष्य को लेकर डर होना चाहिए कि क्या होगा। एक डर कभी कभी अच्छा होता है, वो आपसे बहुत अच्छे काम करवा भी ले जाता है। डर आपको बुरे काम करने से रोकता भी, ये करेंगे तो इसका अंजाम ये होगा। तो कम से कम यही मोटिवेशन बना लीजिए कि नहीं करना है, नहीं सिलेक्ट होंगे तो क्या होगा, क्या जवाब देंगे। तो ये सब चीज़ों का क्वेश्चन मार्क आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। तो पहला मिस्टेक भैया सबके अंदर यही है, कल से स्टार्ट करूंगा जब मूड बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात करें, कंपेयरिंग योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली टू अदर। शर्मा जी का लड़का टॉप किया है, ये स्टेटमेंट बचपन सुनता चला आ रहा हूं। दुनिया का सबसे गंदा काम है कंपेयर करना, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। आज अगर आप आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं तो कंपैरिजन रुकेगा नहीं, आपके बैचमेट के साथ कंपैरिजन होगा। अगर आप बैचमेट से आगे भी निकल जाएंगे तो दुनिया के उस महान व्यक्ति से कंपेयर होगा जो राज कर रहा है। फिर यह क्या होगा, फिर ऐसे कंपेयर करते लेकिन भगवान से कंपेयर करने लगोगे अपना कि गॉड कब बनूंगा मैं। तो ठीक है, कंपैरिजन का कोई लिमिट नहीं होता है बच्चा। कभी भी कंपेयर करना तो खुद से छोटे करो और हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया करो।
हमेशा शुक्रिया करो ऊपर वाले का कि जिस हाल में रखा है बेहतरीन है। अगर आपके अंदर शुक्रिया करना नहीं आता तो आप कामयाब नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे नेचर्स, गॉड, ऊपर वाला सब कंट्रोल करता है इंसान को। भगवान भले इंसान आज की डेट में ऊपर वाले को भूल चुका है, मगर ऊपर वाला सत्य में है बाबू। आप कंपेयर किसी से मत करिए, क्योंकि कंपैरिजन का कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। 150 करोड़ आबादी सिर्फ इंडिया में है, 7 बिलियन की पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, किस किस से कंपेयर करोगे? जिंदगी खत्म हो जाएगी। संतुष्टि होना बहुत जरूरी है मन के अंदर। अगर आपने ये चीज डेवलप करी हो, धीरे धीरे डेवलप होगा। धीरे धीरे शुक्रिया करना शुरू करिए, प्रार्थना करिए भगवान से और उनको थैंक्स बोलिए कि जो कुछ आपके पास है बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आँख दिया, कान नाक दिया, मुंह दिया, मुझे कोई मतलब मुझे माँ बाप दिए, जो भी है आपके पास उसके लिए आप उसको ब्लेस समझिए और ऊपर लेकर शुक्रिया करिए, क्योंकि कंपैरिजन का कोई लिमिट नहीं होगा। यू हैव अ 7 बिलियन पॉपुलेशन दिस एंटायर वर्ल्ड, और आपको अगर मैं कह दूं कि सबसे कंपेयर करने के लिए तो आपको 5000 साल भी कम पड़ जाएगा सबके बारे में कंपेयर करने के लिए। तो प्लीज ये चीज मत किया करो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है बाबू। आज इससे करो, कल उससे करो, किस किस से करोगे? किस किस से भागेगी तू बच बच के? ठीक है, आया नहीं आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडिंग जस्ट टू क्रैक जेई, नॉट टू लर्न। बस रैंक चाहिए, कंसेप्ट समझ में आए या ना आए। अब ये बहुत बड़ी चीज है यार। हम सिर्फ पढ़ना चाहते हैं कि हमारा जेई निकल जाए, हम आईआईटी जाए, और वो जो थोड़ा रील्स इसमें देख लेते हैं ना कि आज हम आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए, आज हम यहाँ पहुंच गए, आज हम फ्लेक्स मार रहे हैं, ये वो ऐसा वैसा। तो ये खोखली चीज़ें हैं, ये एक्चुअली में ऐसा रियलिटी नहीं है। अगर आप सच में जेई क्रैक करना चाहते हो, जेई का एग्जाम का मतलब ही यही है कि टू बिल्ड द कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट नहीं हुआ, खत्म कहानी। कोई ट्रिक्स टिप्स काम नहीं आता। दुनिया कोई भी फैकल्टी चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं पढ़ा दूंगा तो तुम्हारा आईआईटी में खड़े खड़े हो जाएगा, नहीं। बहुत सारे ऐसे से बैचेस से बच्चा, मैं आपको बताऊं 60 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ रही है, 59 का सिलेक्शन तक नहीं हुआ, उसमें से टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, 100 रैंक तक गई। ये भी इतिहास है। तो जो कुछ है वो आपकी मेहनत से, और मेहनत कहाँ से आएगा? कंसेप्ट से। जेई के क्वेश्चंस का कोई भी सॉल्यूशन शॉर्टकट नहीं है बाबू, कोई भी सॉल्यूशन शॉर्टकट नहीं है। जेई फ्रेम ही ऐसा करता है कि आपको अपने कंसेप्ट पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए, ना कि हमें बस रटाफिकेशन वाली पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते उससे। तो अगर आप चाहते हैं कि जेई एडवांस एग्जाम निकले तो अपने सब्जेक्ट को मार्क करिए कि हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो जैसा कि पहला हमने पॉइंट बताया, ठीक है, दूसरा तीसरा, हर एक पॉइंट को मार्क करिए, किसी से कंपेयर मत करिए, मोटिवेशन चक्कर में मत पड़िए, सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, पढ़ाई के लिए कंसेप्ट ज्यादा जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जेई एग्जाम एडवांस को निकालने के लिए, अगर आपका ड्रीम आईआईटी है तो। अब आगे बात करें बच्चा नेक्स्ट पॉइंट की, तो लिखा है गिविंग अप टू सून आफ्टर वन बैड मॉक्स टेस्ट, मतलब टेस्ट खराब गया, लगता है मैं ड्रॉप ही लूंगा। प्री जज करना इतना आसान काम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। सपोज करिए कि एक दौड़ हो रही है घोड़े की, और उस दौड़ में 10 घोड़े हैं, ठीक है, किसी पे आपने बाजी लगा रखी होगी, और मान लीजिए कि कोई बहुत तेज दौड़ रहा है और शायद कोई बहुत पीछे दौड़ रहा है, तो जो पीछे वाला दौड़ रहा है वो शायद कभी कभी एक पे पहुंच जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना हाई मोटिवेशन होता है कि मुझे पहुंचना है। अगर वो ये सोच लेता कि मैं सबसे पीछे हूं तो शायद मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, तो शायद वो कभी नहीं पहुंच पाता। तो सेम जिंदगी का हालात भी यही है। अगर आप एक मॉक टेस्ट पेपर देते हैं और आप ये रियलाइज करते हैं कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो आप जिंदगी भर के लिए पीछे हो जाएंगे। एक गेम आता था, मैं आपको बताता हूँ, टेकन 3। आप कभी खेले होंगे, मैंने खेला है, शायद जनरेशन जी ने खेला है कि नहीं खेला है मुझे नहीं पता। तो मैं टेकन 3 खेलता था और वहां पर 2 प्लेयर होते थे, एक प्लेयर राइट साइड, एक प्लेयर लेफ्ट साइड। मतलब आप कभी टेकन 3 देखना, मजा आ जाएगा। एक से एक प्लेयर थे। मैंने प्लेयर जो लिया उसमें जो ब्लड था वो पहले फुल था, उसका वाले का फुल था। उसने जो मारा मुझे, मार मार के मुझे टेढ़ा कर दिया और थोड़ा सा ब्लड बचा, एकदम इतना कि अगर वो टच भी करता तो मैं हार जाता। बट पता मुझे मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। भले मैं छोटा था उस वक्त, क्लास 5 6 में था, मैंने बहुत बड़ी चीज सीखी। उस छोटे से ब्लड से मेरा करेज बहुत लंबा था। मैंने कहा मैं इसको हराऊंगा, मैं इसको इतने में से ही लड़ूंगा, फाइट करूंगा। तो मैंने वो हर एक मूव यूज किया जिससे मैं उसको हरा सकता था, एंड फाइनली मैंने उतने कम ब्लड में उसको हराया। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत बड़ा गेमर हूं, ऐसा नहीं है। इसका ये मतलब है कि कम समय भी बहुत अच्छा किया जा सकता है। इज ऑल अबाउट योर विल, इज ऑल अबाउट योर पोटेंशियल, कि करना है। अगर आप पीछे हो तो इसका ये मतलब नहीं पीछे हो, अभी रेस खत्म नहीं हुआ है। जब तक रेस खत्म ना हो, जजमेंटल पहले कभी मत बना करिए। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये दिमाग में अपनी बात को डाल लीजिए। नेक्स्ट बात करें बच्चा, ओवरलोडिंग शेड्यूल विदाउट ब्रेक। आज मैं फाट डालूंगा, आज मैं दुनिया तूफान एक कर डालूंगा, आज मैं 24 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं 25 घंटे पढ़ूंगा। मर जाओगे, मर जाओगे, सही बता रहा हूं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा।
अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा जो लड़का रैंक 1 आया, सच में आप भी देखिएगा, मैंने बहुत प्यारी चीज देखा। उसने क्या बोला, उसने अपना शेड्यूल बताया एंड दे सेड कि वो एटलीस्ट 7.5 या 7 घंटे 8 घंटे प्रॉपर नींद लेता था। और जब मैंने उसका शेड्यूल सुना तो मुझे लगता है उसने कहा कि मैं सुबह 7:30 से 1 बजे तक मैं क्लास रूम में रहता था, उसके बाद मैं 3 साढ़े 3 बजे पढ़ना शुरू करता था, फिर शाम में मैं 1 1.5 घंटा ब्रेक लेता था, फिर 2 घंटा। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक पढ़ाई नहीं हुई, मगर इतनी बैलेंसिंग पढ़ाई हुई और प्रॉपर नींद के साथ। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका मेमोरी पहले खत्म होता है। ये रिसर्च है बच्चा, गो अंडर गूगल एंड सर्च इट, कि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे आप खत्म हो जाएंगे। आपके अंदर ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि आज 15-16 घंटे से मतलब नहीं होता है। आप एफिशिएंट बनिए, समझ रहे, क्वांटिटी में जाइए, क्वालिटी ऑफ स्टडी पे जाइए। क्वालिटी ऑफ स्टडी मतलब प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर फूड लीजिए, मस्त मौला रहिए, जो होगा देखा जाएगा। अपना कर्म करते जाओ बच्चा। जिस दिन ये चीज में फेथ अपने डेवलप करोगे, छा जाओगे गुरु, छा जाओगे। नेक्स्ट बात करें, थिंकिंग यू आर नॉट मेड फॉर जेई, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरी स्पीड स्लो है। ये सवाल तो मेरे अंदर भी आता कि मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, ठीक है ना। और एक गाना भी आया था, आपने शायद सुना भी होगा कि बंदा सीधा रब्दा में, काम कोई गलत ना करता, ठीक है ना। बड़ा बड़ा प्यारा गाना धिशुम का। बट एक बात बताऊं आपसे, जब आपके अंदर ये फीलिंग आती है ना कि मैं नहीं बना हूं जेई के लिए, मैं नहीं बना हूं, कोई किसी के लिए कुछ बना ही नहीं है। इंसान किसी काम के लिए नहीं बना, इंसान बस जो करेगा उसको वो मिलेगा, बस यही इस दुनिया का रूल है। इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह का काम करते हैं। कोई साइंटिस्ट बनता है, समझ रहे हो, तो कोई जहाज उड़ाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनता है, तरह तरह के। तो ये इंसानों का चॉइस होता है, ठीक है ना। और आपकी चॉइस क्या है, आपने जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। आप सोचोगे नहीं होगा तो भी आपका ब्रेन कहेगा यार नहीं होगा, क्योंकि तुमने खुद से ये चीज को मान लिया है। प्लीज मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, तुम जैसे जीना चाहोगे मालिक तुम्हें वैसे रखेगा। ये मेरे स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा। तुम बादशाह बन के रहना चाहोगे, भगवान तुम्हें सच में वैसा रखेगा। बट तुम्हारा थॉट्स क्या, तुम चाहते क्या हो। तुम चाह रहे हो कि मेरा नहीं होगा तो नहीं होगा, तुम चाह रहे होगा तो शायद होगा। तो ये तुम पे डिपेंड करता है, ये थॉट्स कभी नहीं लाया जाता है। बहुत प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने शायद ए दिल मुश्किल का गाना नहीं सुना है, उसने एक वर्ड लाइन कहा जाता है कि सफर है खूबसूरत मंजिल से भी। तो आपकी मंजिल उतना खूबसूरत ना हो, सफर खूबसूरत होना चाहिए। जेई में क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग डेस्टिनी है, मजा बहुत आना चाहिए। यार यार क्या सवाल मियाँ, क्या बढ़िया है। अगर ये फीलिंग आएगा तो शायद आप ए दिल मुश्किल गाना को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वेटिंग फॉर द परफेक्ट स्टडी प्लान। भैया कभी वक्त सही नहीं आता, कभी सही वक्त नहीं, आज तक सही वक्त नहीं आया। तुम कुछ भी सोचोगे उसका 0.1% नहीं होगा। मालिक ने ऐसा बनाया कुदरत को कि इंसान जो सोचता है सब उसको उल्टे ही होता है। एग्जाम्पल तौर पे तुम आ जाके एक टास्क लो कि भैया मेरे को आज ये करना वो करना, लिख लो, मैं बताऊं 0.1% होगा। कुछ भी प्लान वे में मत करिए, आपको टाइम मिले आप बस पढ़िए। आपको जब क्योंकि आप जब प्लान करते हो वो चीज़ नहीं होता तो बहुत खराब लगता है, फिर डिप्रेशन होता है, कहता है मैंने नहीं कर पाया और मैं नहीं कर, मेरा सारा टाइम खराब हो गया। रीस्टार्ट जब लगे तब रीस्टार्ट, आज रीस्टार्ट फिर रीस्टार्ट। हो सकता है अभी आप पढ़ने जा रहे हो, कोई बात होगी घर में, आपका 3-4 घंटा खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है। दुनिया में सबसे अनसर्टेनिटी चीज पता है क्या है, सबसे हैजेनबर्ग का अनसर्टेन प्रिंसिपल नहीं है डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन h/2 पाई, ये नहीं है। लाइफ इज मोस्ट अनसर्टेन थिंग इन दिस वर्ल्ड। सबसे ज्यादा अनसर्टेन कुछ है इस दुनिया में तो अपनी जिंदगी है। हमें खुद नहीं पता कि अगले 1 मिनट बाद क्या होने वाला है। तो इसलिए कभी भी कल की फिक्र ना कर, आज शुरू कर, बस शुरू करता चला जा। ठीक है सिकंदर, आगे बढ़ते हैं। नॉट आस्किंग फॉर हेल्प व्हेन द स्टक। एक डाउट छोटा सा पूछे कि बेइज्जती हो जाए। यार सच बताऊं ये बहुत बड़ा सवाल है, और पता है सोशल बेइज्जती लगता है जैसे कोई, लेट सपोज आई एम अ बॉय, तो मेरे साथ बगल में कोई लड़की खड़ी है और मेरे को पूछना होगा अरे यार मैं पूछूं कि ना पूछूं पता नहीं क्या यार। तो ये जो थोड़ा है ना, और साथ में कोई फ्रेंड हो जो तेज हो, तो ये बड़ा यार सोशली और ज़्यादा दिक्कत है यार। सोशली हम लोग बहुत डर जाते हैं पूरी तरीके से। कहा अगर जिंदगी में बहुत अच्छा जीना चाहते हो तो 2 चीजें में कभी शर्म मत करिएगा, एक पूछने में और एक खाने में। जो मन में आए वो खाइए, शादी में जाइए, बिल्कुल डरिए मत, और जो मन में आए वो पूछिए फैकल्टी साहब, ऐसा नहीं कुछ भी पूछ लिया। तो अगर 2 चीज है आपके पास तो जिंदगी में जीने में मजा आएगा। वो किस किस को यार प्रूफ दोगे, मैंने बताया ना 7 बिलियन लोग हैं, किस किस को हम लोग कंपेयर करेंगे यार, किस किस को खुश करेंगे। मर जाओगे खुश करते करते। भगवान तो खुश कर नहीं पाए इंसान को, हम लोग क्या कर पाएंगे। मस्त मौला रहो, खुद में खुश रहो और खुद को कहो वाह क्या बनाया मुझे ऊपर वाले ने। तो खुद की खुशी होना बहुत जरूरी है। आइए बच्चा नेक्स्ट, बेइज्जती चक्कर मत रहो।
आज 5 मिनट एक रील्स देख लेता हूं, क्या बात है, एक रील्स मिल जाए मजा आ जाए। और एक रील्स देखते हैं, आह क्या बात, तुरंत। एक तो इतना खतरनाक है ये सब आज के सोशल मीडिया कि एक स्क्रॉल किया, दूसरा स्क्रॉल, तीसरा स्क्रॉल, चौथा स्क्रॉल, पूछते जाओ, मतलब भाई बे इंतहा।